हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है मेरा बर्थडे। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय, रंजीता रसोई में चाय बना रही होती है। तभी उसकी सास मालती जी अंदर आती है और हंसते हुए उससे पूछती है, बहू आज सुबह सुबह फ़ोन पर इतनी देर किससे बातें हो रही थी। तब रंजीता मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी जी केक वाले से, मैंने अपने बर्थडे का केक बुक करवाया है। फिर मालती जी थोड़ा हैरान होकर पूछती है, अरे अपना केक खुद बुक कर लिया तुमने। आजकल की बहुएं भी ना, हमारे ज़माने में तो औरतें अपने बर्थडे का नाम भी नहीं लेती थी। फिर रंजीता नम्रता से जवाब देती है, मम्मी जी अब ज़माना थोड़ा बदल गया है और खुद के लिए कुछ भी करना बुरा नहीं होता ना। फिर मालती जी कहती है, बुरा तो नहीं है बहू, पर अजीब ज़रूर लगता है अब खुद का केक खुद ऑर्डर करना। ये तो पहली बार सुना है। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है। रंजीता की ननद काव्या अपने मायके आती है और आते ही रंजीता से कहती है, अरे वाह भाभी, आप तो कमाल हो, अपने ही बर्थडे की तैयारियां खुद कर रही हो, केक भी खुद ऑर्डर कर लिया। फिर रंजीता मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ दीदी क्यों नहीं, मुझे अपना बर्थडे मनाना पसंद है तो मैं क्यों ना मनाऊं। फिर काव्या चिढ़कर कहती है, पसंद तो सबको होता है भाभी, पर भैया को करना चाहिए ना आपके लिए ये सब। आप तो बच्चों का, भैया का, सबका बर्थडे की तैयारी आप करती है और अब अपने लिए भी सब कुछ खुद करना पड़े, थोड़ा तो वो भी करे ना। फिर मालती जी भी समर्थन करते हुए बोलती है, बिल्कुल काव्या सही कह रही है। तब रंजीता शांत और सधे स्वर में कहती है, मम्मी जी दीदी, मैं इनके लिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और अपना बर्थडे खुद मनाना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्यार से कुछ करते हैं तो उन्हें अपने लिए करने में हिचक क्यों। फिर काव्या थोड़ा सोचते हुए बोलती है, मतलब आप कहना चाहती है खुद की खुशी भी खुद के हाथों में ही है। तब रंजीता कहती है, बिल्कुल दीदी, जब हम खुद अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें किसी से शिकायत नहीं रहती। फिर काव्या अपनी मम्मी के कमरे में चली जाती है और उनसे थोड़ा फुसफुसाते हुए कहती है, मम्मी भाभी को देखकर मुझे तो थोड़ी हैरानी होती है, इतनी मेहनत के बाद भी वो मुस्कुराती रहती है। मेरे घर में तो अगर मैं थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लूँ तो पति कहते आराम भी कर लिया करो, पर भाभी के चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती। तब मालती जी गंभीर स्वर में कहती, काव्या तुम्हारी भाभी अलग है, वो हर काम बिना किसी उम्मीद के करती है और शायद इसीलिए उसके चेहरे पर हमेशा सुकून दिखता है। फिर शाम का वक्त, घर सज रहा है, रंजीता बलून बांध रही होती है, बच्चे आरव और तान्या रंगीन पेपर लटका रहे हैं। काव्या पास खड़ी होकर देख रही होती है। तब काव्या मुस्कुराकर कहती है, भाभी मैं तो सोच रही थी आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आऊं, पर अब लगता है आपने खुद को जो गिफ्ट दिया है ना वो सबसे बड़ा है। तब रंजीता हंसकर कहती है, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? फिर काव्या कहती है, भाभी खुद से किया गया प्यार सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। देखिए ना, जब हम खुद खुश होते हैं तो हमारा पूरा परिवार खुश रहता है। फिर काव्या भावुक होकर आगे कहती है, सच भाभी, मैं तो हर साल अपने बर्थडे पर सोचती हूँ कि पति को सरप्राइज देंगे, पर जब नहीं देते तो दिन ही खराब लगने लगता है। आज समझ आया कि गलती उनकी नहीं, मेरी सोच की थी। तब रंजीता कहती है, दीदी कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो आपको स्पेशल महसूस कराए। अगर हमें अपना दिन अच्छा बनाना है तो हमें खुद उसके लिए मेहनत करनी होगी। फिर रंजीता आगे कहती है, पता है दीदी, हम औरतें दूसरों की खुशी का इतनी शिद्दत से ध्यान रखती है कि खुद के लिए भूल जाती है। पता है दीदी, हम औरतें दूसरों की खुशी का ध्यान इतनी शिद्दत से रखती है कि खुद के लिए भूल जाती हैं। पर याद रखिए, खुद से किया गया थोड़ा सा प्यार कभी स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान होता है। दोस्तों, रंजीता जैसी औरतें हमें सिखाती है कि खुश रहना किसी और की जिम्मेदारी नहीं, हमारी अपनी है। और जो औरत खुद को प्यार करना सीख जाती है वो घर के हर कोने में रोशनी फैला देती है। अगर कोई और आपको खास नहीं बना रहा तो खुद को खास बना लीजिए, क्योंकि खुशी हमारे भीतर से शुरू होती है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक कमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर टाइप करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.